हेलो दोस्तों, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक्सेल के वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो सीपीसीटी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती हैं? तो दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब जो होता है आपका, जब आप एक्सेल ओपन करते हो, तो आपको उसमें कुछ सीट होती हैं, तो वो 3 सीट आपको पहले से अवेलेबल होती हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर बी, 3 बाय डिफ़ॉल्ट सीट रहती हैं 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एक्सेल में किन्हीं भी 5 स्टूडेंट्स की रिकॉर्ड का औसत ज्ञात करने के लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला प्रयोग होता है? तो दोस्तों, औसत ज्ञात करने के लिए आपको एवरेज का फ़ॉर्मूला यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जब हम अपनी वर्कशीट में हाइपरलिंक को निम्न में से किस शॉर्टकट की को दबाकर जोड़ सकते हैं? दोस्तों, हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस एच। करेक्ट आंसर है नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन से फंक्शन के द्वारा करंट डेटा इंसर्ट कराई जा सकती है? तो दोस्तों, आपका जो करंट का डेटा इंसर्ट कराया जाता है वो टुडे फंक्शन के द्वारा कराया जाता है। करेक्ट आंसर नंबर बी, टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में शीट का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। तो दोस्तों, जो आपके एक्सेल शीट होते हैं, वो आपका नॉर्मल व्यू में दिखाया जाता है। करेक्ट आंसर है नंबर सी। इसके अलावा आपका लेआउट व्यू होता है, प्रिंट लेआउट व्यू होता है, तो ये होता है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर नॉर्मल व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्री डिफाइन फॉर्मूला होते हैं जो स्वतः गणना का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर फंक्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में जो की संशोधन के काम आती है वह है। तो दोस्तों, संशोधन मतलब ये होता है कि जब एक्सेल में आप काम कर रहे होते हो और किसी सेल में कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे राम लिखा और इसमें आप एडिट करना चाहते तो उसके लिए आपको फंक्शन की से F2 बटन प्रेस करना होता है। तो दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की होती है F2। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन-सी एक्सेल की टर्म नहीं है? तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बताना है कि ये एक्सेल से संबंधित यहाँ पे कौन-सा ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, सेल होता है एक्सेल में, रो भी होती है, कॉलम भी होती है और डॉक्यूमेंट जो होता है दोस्तों, ये एमएस वर्ड से संबंधित वर्ड है। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वाली वर्कशीट पर जाने के लिए हम खालिस्तान का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, जब हम एक्सेल चला रहे होते हैं और पहली वर्कशीट से छोड़कर हम किसी दूसरी वर्कशीट में होते हैं, तो पहली वर्कशीट में जाने के लिए आपको जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस पेज अप होता है। तो करेक्ट आंसर है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में बनने वाली शीट को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, एक्सेल में भी जो शीट बनती है आपकी वो स्प्रेडशीट कहलाती है। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन-सा एक्सेल का फ़ॉर्मूला है जिससे के माध्यम से एक्सेल शीट पर सबसे बड़ी वैल्यू दिखाई देती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी वैल्यू देखने के लिए आपको एक्सेल में मैक्सिमम फ़ंक्शन का यूज़ किया जाता है। करेक्ट आंसर है इक्वल मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एमएस एक्सेल की शीट की एक सेल में कितने शब्द या वर्ड लिखे जा सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका 32,767 वर्ड लिखे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एमएस एक्सेल की एक शीट में कितनी रो और कॉलम होती हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका, ये एक्सेल 2003 का वर्जन का दिया हुआ है। दोस्तों, 2003 में जो आपकी एक एक सीट में जो रो होती हैं, वो होती हैं आपकी 65,536 रो और कॉलम 256 होते थे। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका नंबर ए है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यदि आपका 2007 के वर्ज़न में पूछा जाता है, तो आपकी जो रो होती हैं, वो 10,48,576 रो होती हैं और कॉलम होते हैं आपके 16,384 कॉलम होते हैं। ये आपका 2007 का है और आपका जो इसमें पूछा गया है वो 2003 के वर्ज़न का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, एमएस एक्सेल का पहला संस्करण मतलब पहला जो वर्ज़न है वो कब आया?
तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका 1985 में पहला वर्जन एक्सेल का आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल या वर्ड में फाइंड फंक्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों आपका जो फाइंड फंक्शन है ना? वो फाइंड फंक्शन क्या होता है? किसी वर्ड को खोजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है नंबर डी, शब्द या टेक्स्ट को खोज सकते हैं। शब्द या टेक्स्ट को खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में आप निगेविट नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में परिवर्तित करने के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करते हो? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका एबीएस फंक्शन होता है, क्या होता है? एबीएस फंक्शन ये आपको जैसे माइनस वाली वैल्यू है, ये प्लस में कर देता है। क्या कर देता है? प्लस में कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सेल में शब्द या नंबर को खालिस्तान फंक्शन के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल की करंट शीट में करंट डाटा और टाइम जोड़ने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर नाउ फंक्शन का यूज या नाउ फॉर्मूला का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका नंबर बी, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में इनमें से कौन सा फॉर्मूला मैट्रिक्स आंसर निकालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है एम मल्ट। दोस्तों इसके पहले भी मैंने एमपी पटवारी और सीपीसीटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो आपको कमेंट और चैनल सब्सक्राइब भी करना है और नोटिफिकेशन ऑन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एमएस एक्सेल के सेल का सही एड्रेस का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सेल का सेल एड्रेस होता है आपका कभी भी सेल एड्रेस में पहले कॉलम का नंबर लिखा जाता है और फिर आपको रो नंबर लिखा जाता है। तो दोस्तों कॉलम नंबर को अल्फ़ाबेटिक ए टू जेड के वर्डों में शो किया जाता है और रो को नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका है नंबर बी, ये एक सेल एड्रेस का सही सेल एड्रेस है आपका। करेक्ट आंसर आ जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा फाइल या फ़ोल्डर का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की है। तो दोस्तों आपको फाइल या फ़ोल्डर बदलने के लिए आपको F2 बटन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में A1, B1 एक खालिस्तान है। तो दोस्तों ये आपके एक सेल एड्रेस हैं एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर है नंबर ए, सेल एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल का निर्माण किस कंपनी ने किया था? तो दोस्तों एक्सेल का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेल में शीट के अंदर एक सेल को दूसरी सेल में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर मर्ज, नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका नंबर डी, मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका स्प्रेडशीट प्रेजेंटेशन, नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सेल 2003 वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस होगा। तो दोस्तों प्रथम सेल का एड्रेस आपका A1 होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर नंबर सी, A1। दोस्तों यहाँ पर जो आपका डॉलर का चिन्ह लगा हुआ है ये सेल लॉक है, इसको एब्सोल्यूट सेल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल 2007 वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस कौन सा होगा? तो दोस्तों एक्सेल 2000 सेल में जो अंतिम सेल एड्रेस है वो होता है आपका दोस्तों अंतिम सेल जो होता है आपका XFD होता है यहाँ पर। तो अंतिम सेल एड्रेस भी दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा आपका, पहले कॉलम नंबर लिखा जाएगा XFD और अंतिम एड्रेस 10 48 576 आपका रो नंबर होगा। तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक्स कार्यों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों आपका मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्प्रेडशीट का प्रकार है? तो दोस्तों यहाँ पर स्प्रेडशीट का प्रकार ये उपयुक्त सभी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में सेल का प्रारूप मतलब दोस्तों सेल फॉर्मेट बदलने का कार्य होता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर फॉर्मेट मेन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डाटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर एडिट मेन्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पंक्ति मतलब रो तथा कॉलम के प्रतिच्छेद को कहते हैं। तो दोस्तों रो और कॉलम के प्रतिच्छेद को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर है नंबर सी, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। तो दोस्तों अब जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर आपका टाइटल बार होता है। करेक्ट आंसर नंबर ए, टाइटल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दोस्तों शीघ्रता से फॉर्मेट करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है आपका नंबर सी, फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा ऑप्शन डाटा मेन्यू में नहीं होता? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है फ्रीज पैन डाटा मेन्यू में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ट विजार्ड के किस ऑप्शन में डाटा में सीरीज नेम, कैटेगरी और वैल्यू का ऑप्शन पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों नंबर बी, डाटा लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा साइन हमें दिखाई देता है? तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर है नंबर ए, हैज। दोस्तों जब आप फॉर्मूला दर्ज करते हो एक्सेल में तो आपको यदि फॉर्मूला एरर होता है या कोई गलती होती है तो उसमें हैज का चिन्ह दिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 का एक्सेल वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या है? तो दोस्तों 2007 का जो एक्सटेंशन कोड है आपका डॉट एक्स एल एस एक्स होता है 2007 का। यदि दोस्तों 2006 का यहाँ पर पूछा जाता है तो वो होता है डॉट एक्स एल एक्स, डॉट एक्सएल एस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल किस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डाटा को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो दोस्तों एक्सेल में जो डेटा होता है आपको इसको इंसर्ट करने की शॉर्टकट की जो होती है आपकी कंट्रोल प्लस सेमी कॉलम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किस फंक्शन का यूज एक से ज़्यादा स्केप स्पेस को हटाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है ट्रिम फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर नहीं होता है? तो दोस्तों लॉजिकल यहाँ पर ऑपरेटर नहीं होता। करेक्ट आंसर नंबर बी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं? तो दोस्तों चार्ट बनाने के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी फंक्शन के अंदर लगे फंक्शन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका नेस्टेड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? तो दोस्तों सेल एड्रेस में जो आपका एक्सेल में सेल एड्रेस बनता है उसमें पहले कॉलम नंबर लिखा जाता है और बाद में आपको रो नंबर लिखा जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर है पहले कॉलम फिर रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका नंबर सी, रिव्यू मेन्यू। इसमें होता है आपका रिव्यू मेन्यू में होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, करंट
वर्कबुक में न्यू शीट को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर है आपका शिफ्ट प्लस F11। दोस्तों यहाँ पर न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस F11 का यूज़ किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।